के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं जयती मैम और आज का मेरा जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इसका जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो है संचयी अभिलेख पत्र या इसे हम संकलित अभिलेख पत्र भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि संचयी अभिलेख पत्र क्या होता है। संचयी अभिलेख पत्र का अर्थ हम यहाँ पे एक छोटे से लाइन में लिखे हैं, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें छात्र जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। यानी संचयी अभिलेख पत्र एक ऐसा प्रपत्र या एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें छात्र जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उसमें उपलब्ध होती है। छात्राओं की जितने भी छात्र जीवन से संबंधित जितने भी उनकी शैक्षिक गतिविधियां होती हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धि होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, छात्र के जितने भी खेल कूद उनके परीक्षा के से संबंधित जो भी अंक प्रणाली होती है, ये सारी चीजों की जानकारियां इस संचयी अभिलेख पत्र में पूरी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। तो इस प्रकार हम इसे संचयी अभिलेख पत्र बोलते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं W.D. एलन के अनुसार। W.D. एलन के अनुसार इसका डेफिनेशन है, संचयी अभिलेख पत्र में छात्र के मूल्यांकन से संबंधित सभी सूचनाओं का आलेख होता है। सामान्यतः ये सूचनाएं एक पत्र पर लिखकर एक ही स्थान पर रखी जाती है। मतलब संचयी अभिलेख पत्र में जो भी जानकारियां छात्र से संबंधित होती हैं, वो सारी जो जानकारी होती है एक ही जगह पे एक निश्चित स्थान पर इसे रखा जाता है। छात्र की जितनी भी जानकारियां होती हैं, चाहे वो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक पृष्ठभूमि हो, चाहे उनके खेलकूद से संबंधित हो, चाहे उनकी उपलब्धियों से संबंधित हो, जितनी भी विद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी होती है, उनके पारिवारिक से संबंधित वो सारी जानकारियां ये विद्यालय में एक स्थान पर सुरक्षित रखी जाती है और इसे ही हम संचयी अभिलेख पत्र कहते हैं या इसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। अब हमारा डेफिनेशन जो है इंग्लिश में ही है अकॉर्डिंग टू W.D. एलन के अनुसार। तो द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इज डिफाइंड एज ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्न विथ अप्राइजल ऑफ द इंडिविजुअल पीपल यूजुअली केप्ट ऑन ए कार्ड केप्ट इज वन प्लेस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचयी अभिलेख पत्र की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो इसके अंतर्गत जितना पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे पहला है छात्र जीवन से संबंधित यानी रिकॉर्ड रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ। सेकंड पॉइंट है छात्र के सभी पक्षों से संबंधित जानकारी यानी नॉलेज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट है शिक्षक द्वारा अभिलेख रखना यानी रिकॉर्ड मेंटेनिंग बाय टीचर। फोर्थ पॉइंट है लिखित दस्तावेज यानी रिटन डॉक्यूमेंट। फिफ्थ पॉइंट है निश्चित एवं पूर्ण जानकारी कंप्लीट एंड सर्टेन इंफॉर्मेशन। सिक्स पॉइंट है वस्तुनिष्ठ जानकारी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। 7 पॉइंट है स्थायी अभिलेख यानी फिक्स रिकॉर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे छात्र जीवन से संबंधित यानी रिकॉर्ड रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संचयी अभिलेख पत्र के अंतर्गत छात्र जीवन से संबंधित संपूर्ण जानकारियां शिक्षक के माध्यम से रखा जाता है। यानी विद्यालय में जब छात्र जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षण कार्य पूर्ण करते हैं, जब तक छात्र स्कूल में पढ़ाई करते हैं और शिक्षण कार्य प्राप्त करते हैं, तब तक की सारी जानकारियां एक शिक्षक के माध्यम से उनकी सारी गतिविधियों को पूर्ण रूप से उनके जानकारियों को इस पत्र के माध्यम से रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है छात्र के सभी पक्षों से संबंधित जानकारी यानी नॉलेज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। संचयी अभिलेख के अंतर्गत छात्र के संपूर्ण जितनी भी उनके सभी पक्षों से संबंधित जानकारी होती है, जैसे सामाजिक पक्ष हो गया, उनके बौद्धिक पक्ष हो गया, संवेगात्मक पक्ष हो गया, पारिवारिक पृष्ठभूमि है इत्यादि जितने भी उनके पक्ष होते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी इस संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से रखा जाता है। थर्ड पॉइंट है शिक्षक द्वारा अभिलेख रखना यानी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन मेंटेनिंग बाय टीचर। तो शिक्षक के द्वारा समय समय पे छात्र के विद्यालय के माध्यम से जितनी भी गतिविधियां की जाती है, उस गतिविधियों को शिक्षक के द्वारा संचयी अभिलेख पत्र में वो सारी जानकारी को उसमें लिखित रूप से रखा जाता है। इसके बाद है लिखित दस्तावेज यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। तो संचयी अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें जितनी भी जानकारियां छात्र से संबंधित होती है, वो सारे जो जानकारी होती है वो सारे लिखित रूप से होता है, इसलिए इसे कहा जाता है लिखित दस्तावेज। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट निश्चित एवं पूर्ण जानकारी कंप्लीट एंड सर्टेन इंफॉर्मेशन यानी कि संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से जो भी जानकारी होती है वो पूर्ण रूप से
सही होती है और कंप्लीट निश्चित और पूर्ण जानकारी होती है। यानी कि कोई भी जानकारी होती है अपूर्ण नहीं होती है। जो भी गतिविधियां, जो भी बच्चे कार्यक्रम में भाग लेते हैं या शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वो सारी जानकारी इनकी सही होती है और समय समय पे जो भी ये गतिविधियों के माध्यम से जो भी अचीवमेंट करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो सारी उपलब्धियों को इस संचयी अभिलेख पत्र में पूरी लिखित रूप से रखा जाता है। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ जानकारी यानी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। संचयी अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें बच्चों की जो भी जानकारी होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठ से तात्पर्य होता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के छात्र की जितनी भी जानकारी होती है उस जानकारी को वस्तुनिष्ठ के माध्यम से उसमें संचयी अभिलेख पत्र में लिखित रूप से रखा जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा स्थायी अभिलेख यानी फिक्स रिकॉर्ड। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो संचयी अभिलेख पत्र होता है या संकलित अभिलेख पत्र होता है एक स्थायी पत्र होता है जो कि विद्यालय में स्थायी रूप से हमेशा रखा जाता है और जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो किसी भी शिक्षक के माध्यम से इसे उपयोग में लाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचयी अभिलेख पत्र के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट है दोहरे प्रयासों को रोकना यानी रिमूविंग ऑफ ड्यूअल एफर्ट्स। सेकंड पॉइंट है समस्या क्षेत्रों को चिन्हित करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। थर्ड पॉइंट है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना, ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन। फोर्थ पॉइंट है उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिफ्थ पॉइंट है अन्य व्यक्तियों तक लाभकारी सूचनाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर। सिक्स पॉइंट है अनुवर्ती सेवा प्रदान करना, टू प्रोवाइड फॉलो अप सर्विसेज। तो हम अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट यानी दोहरे प्रयासों को रोकना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब संचयी अभिलेख पत्र जो है विद्यालय में शिक्षक के द्वारा छात्र की जो भी जानकारियां हैं वो संचयी अभिलेख पत्र में पूरे एकत्रित होते हैं, लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। यह जो दस्तावेज होता है इसे शिक्षक के माध्यम से जो छात्र की जितनी भी गतिविधियां है, जो भी उपलब्धि है, उसे कई माध्यम से उन्हें वो जानकारियों को प्राप्त करते हैं। जैसे प्रश्नावली है, अवलोकन है, आपका साक्षात्कार है, व्यक्तिगत अध्ययन है यानी केस स्टडी जिसको बोलते हैं, वृत्तिक अध्ययन। ये सभी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे अध्ययन होते हैं, बहुत सारे ऐसे ये होते हैं परीक्षण जिसके माध्यम से हम बच्चों की जानकारियों को एकत्रित करते हैं और इसके माध्यम से हम छात्र की सारी जानकारियों को एकत्रित करते हैं संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से। तो हम इसमें देखते हैं दोहरे प्रयासों को रोकना यानी एक शिक्षक के माध्यम से जब बच्चों की जितनी भी जानकारियों को जब संचयी अभिलेख पत्र में बनाया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि इस अभिलेख पत्र को किसी दूसरे शिक्षक के माध्यम से इसे किसी प्रकार से परिवर्तित ना किया जाए या छेड़खानी ना किया जाए, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद इसे किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। भले आवश्यकता अनुसार इसे विद्यालय में अन्य शिक्षकों के द्वारा, अन्य कर्मचारियों के द्वारा इसे उपयोग में लाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है समस्या क्षेत्रों को चिन्हित करना यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज। यानी कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संचयी अभिलेख पत्र में हम बहुत सारी ऐसी चीजों को हम लिखित रूप में रखते हैं, तो इसके माध्यम से हम ये भी चीजों को जानकारी के रूप में रखते हैं संचयी अभिलेख पत्र में कि बच्चों में विद्यालयीन शिक्षण कार्य के दरमियान क्या क्या चीजों में समस्याएं हैं और वे शिक्षा में किस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, खेल कूद है या अन्य कार्यक्रमों में वो किस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर रहे हैं या किस क्षेत्रों में उनकी समस्याएं आ रही है, तो उन समस्याओं को भी लिखित रूप से इस पत्र में रखा जाता है। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना यानी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करने से तात्पर्य जैसे मैंने पहले ही पॉइंट में बताया था, पहले के जो एक्सप्लेन की थी उसमें कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मतलब किसी भी पक्षपात मैंने बच्चों में किसी भी प्रकार का पक्षपात किए बिना उनका मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार उसमें बच्चों की जितनी भी गतिविधियां हैं उनका वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उस मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है और इस प्रकार उनकी सारी समस्याओं को जान करके उन्हें सही रूप से हम जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद है उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना यानी टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, जब हम बच्चों की समस्याओं को जान लेते हैं
उनकी समस्याएं कहाँ हैं, उनको कहाँ पर कोई रुकावटें आ रही है, कहाँ पर वो अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ये सब सारे समस्याओं को हम जब जान लेते हैं तो उसके माध्यम से विद्यालय में बच्चों को समय समय पे काउंसलर के माध्यम से उन्हें सही, या शिक्षकों के माध्यम से, उनके कक्षा शिक्षक के माध्यम से भी उन्हें सही परामर्श, सही मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे बच्चे उस सही मार्गदर्शन को प्राप्त कर अपनी समस्याओं का निदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्य व्यक्तियों तक लाभकारी सूचनाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर, यानी कि जो संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से जो भी सूचनाएं बच्चों की हम उसमें रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है संचयी अभिलेख पत्र में, तो उन सूचनाओं को केवल शिक्षक तक ही सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, अन्य और भी वहाँ वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनको भी उनकी सूचनाओं को बताया जाता है, उनकी जानकारी दी जाती है, ताकि समय समय पे जो भी जानकारियां बच्चों के अन्य लोगों से भी प्राप्त करना है तो उनके माध्यम से उनकी जानकारियां शिक्षक को प्राप्त हो जाती है, उनका विश्लेषण भी किया जाता है तब, और इस प्रकार उनके सारे व्यक्तिगत अध्ययन जो भी है वो इस संचयी अभिलेख पत्र में एक रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है। इसके बाद है अनुवर्ती सेवा प्रदान करना, टू प्रोवाइड फॉलो अप सर्विसेज, यानी कि जो संचयी अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र, लिखित पत्र होता है, लिखित दस्तावेज होता है जो स्थायी रूप से विद्यालय में रखी जाती है, और इसमें जब जो विद्यालय में छात्र जब पढ़ाई करते हैं, शिक्षण कार्य प्राप्त करते हैं, तो उस समय तक भी इन्हें अनुवर्ती सेवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और इसके पश्चात जब विद्यालय से छात्र शिक्षण ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद जब विद्यालय छोड़ देते हैं, उसके बाद भी इनका उपयोग अनुवर्ती सेवा के रूप में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम संचयी अभिलेख पत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है सरलता, इजी एंड सिंपल, सेकंड है रखरखाव, मेंटेनेंस, थर्ड पॉइंट है शब्दों एवं संकेतों का अर्थपूर्ण प्रयोग, मीनिंगफुल यूजेस ऑफ टेक्स्ट एंड सिंबल, फोर्थ पॉइंट है पूर्ण सूचनाएं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिफ्थ पॉइंट है सत्य सूचनाएं, ट्रू इन्फॉर्मेशन, सिक्स पॉइंट है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, और सेवन पॉइंट है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे सरलता, इजी एंड सिंपल, यानी कि जो संचयी अभिलेख पत्र होता है एक ऐसा पत्र होता है जो बहुत ही सरल शब्दों में इसे लिखित रूप में रखा जाता है, तो कोई भी शिक्षक इसे बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके ऊपर से कोई भी विश्लेषण करना है तो वो सारी जानकारियों को देख करके इसका विश्लेषण कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है रखरखाव यानी मेंटेनेंस, तो जो संचयी अभिलेख पत्र होता है एक लिखित पत्र होता है और इसका रखरखाव बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसे उचित विधि के माध्यम से इसे रखरखाव करना चाहिए, अन्यथा यह नष्ट होने का भय होता है। इसके बाद है शब्दों एवं संकेतों का अर्थपूर्ण प्रयोग यानी मीनिंगफुल यूज ऑफ टेक्स्ट एंड सिंबल, यानी संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से छात्र से संबंधित जो भी सूचनाएं दी जाती है तो उसे उचित शब्द एवं संकेतों के माध्यम से उसे लिखित रूप में रखना चाहिए। शब्द और संकेत ऐसे होने चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, जिसे कोई भी शिक्षक उसे उपयोग में लाए तो उसे आसानी से समझ सके। निरर्थक शब्दों का प्रयोग करने से कोई भी उसे समझ नहीं सकते, इसलिए कोई भी जानकारी दी जाए तो उनमें शब्द और संकेतों का प्रयोग उचित रूप से किया जाना चाहिए। इसके बाद है पूर्ण सूचना यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। संचयी अभिलेख पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें छात्र से संबंधित उनके विद्यालय में जो भी गतिविधियों में वह संलग्न होते हैं उसकी सारी जानकारी इसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट इसमें समाहित होती है। इसके बाद है सत्य सूचनाएं यानी ट्रू इन्फॉर्मेशन। तो संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से छात्र से संबंधित जो भी सूचनाएं दी जाती है वह सत्य होती है, इसमें सत्य सूचनाओं का ही समावेश करना चाहिए। छात्र की कोई भी गलत जानकारी को इसमें समावेश नहीं करना चाहिए। छात्र की जो भी गतिविधि होती है, छात्र संबंधित समय समय पर जो भी जानकारी होती है उसे सत्य सही रूप में उसे समावेश करना चाहिए। इसके बाद है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी यानी निरंतरता यानी विद्यालय में जब छात्र पढ़ते हैं तो वे समय समय पे कोई न कोई कार्य में संलग्न होते हैं और उनकी उपलब्धियां, उनकी गतिविधियों की जानकारियां उन्हें शिक्षकों के माध्यम से शिक्षकों को प्राप्त करनी चाहिए। शिक्षकों का कार्य होता है कि समय समय पे छात्र की जो भी सूचनाएं उन्हें प्राप्त होती है उसे इस संचयी अभिलेख पत्र में लिखित रूप में इस सूचनाओं को संकलित करके रखना चाहिए। इसके बाद है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल, यानी संचयी अभिलेख पत्र जो है एक लचीलापन है और यह लचीलापन होना चाहिए जिसे कभी भी आवश्यकता अनुसार इसे परिवर्तन किया जा सके, इसलिए संचयी अभिलेख पत्र में लचीलापन होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचयी अभिलेख पत्र के लाभ,
यानी बेनिफिट्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है छात्र की रुचि एवं योग्यता का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। सेकंड पॉइंट है छात्र प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। थर्ड पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, यानी हेल्पफुल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। फोर्थ पॉइंट है नवीन शिक्षकों को सहायता, हेल्पफुल फॉर न्यू टीचर। फिफ्थ पॉइंट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायक, यानी हेल्पफुल इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। एंड सिक्स पॉइंट है एक स्थान पर संपूर्ण जानकारी का संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ होल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। तो अपन फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, छात्र की रुचि एवं योग्यता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। इस संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से छात्र की रुचि एवं योग्यता का भी हमको ज्ञान होता है। छात्र का कौन से विषयों में कितनी रुचि है, उनकी योग्यताएं कितनी है, इन सारी चीजों का भी हमको पता इस अभिलेख पत्र के माध्यम से हो जाता है और इसके माध्यम से हम छात्राओं की संपूर्ण जानकारियों को हम जान सकते हैं। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, छात्र प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से हम छात्र की प्रगति का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम छात्र का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण में सहायक, हेल्पफुल फॉर रेमेडियल टीचिंग। इसके माध्यम से यानी संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से हम छात्र की जितनी भी समस्याएं होती है, जो भी उनको शिक्षण कार्य के दरमियान जो भी समस्या आती है, उन्हें इन समस्याओं का जो अध्ययन है इन उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से किया जाता है और उसके माध्यम से उन्हें सही निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, नवीन शिक्षकों को सहायता, हेल्पफुल फॉर टीचर न्यू टीचर्स। यानी कि इस संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से विद्यालय में एक शिक्षक को ही नहीं बल्कि विद्यालय में संपूर्ण शिक्षकों को, जितने भी शिक्षक होते हैं उनको सभी छात्राओं के संचयी अभिलेख के पत्र के माध्यम से उनको छात्राओं की जितनी भी जानकारियां हैं, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी जो भी समस्या है, वो सारी जानकारी को इस संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें बहुत सी सहायता प्राप्त हो जाती है। इसके बाद है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सहायक, हेल्पफुल इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। यानी बच्चों की जो भी समस्या आती है शिक्षा से संबंधित या व्यवसायिक शिक्षण से संबंधित, उनको जो भी समस्या होती है, तो इन संचयी अभिलेख पत्र के माध्यम से छात्राओं की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें सही, उनकी जो भी समस्या होती है तो उन समस्याओं को जानकर उन्हें सही शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। इसके साथ साथ व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र जो है उन्हें किस व्यवसाय को चयन करना है या कौन सा व्यवसाय में उन्हें इंटरेस्ट है, इन सभी चीजों का निर्देशन इस शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से उन्हें दिया जाता है। इसके बाद एक स्थान पर संपूर्ण जानकारी का संग्रह, कलेक्शन ऑफ होल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। जैसा कि संचयी अभिलेख पत्र एक ऐसा लिखित अभिलेख पत्र होता है जिसमें संपूर्ण जानकारी लिखित रूप से होता है और एक ही जगह पर छात्र का संपूर्ण जानकारी वहां पे एकत्रित होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक स्थान पर संपूर्ण जानकारी का संग्रह, यानी कि यहाँ पे एक छात्र की पूरे शुरू से आखिरी समय तक विद्यालय में जब तक वो शिक्षण कार्य प्राप्त करते हैं तब तक की संपूर्ण जानकारी इस संचयी अभिलेख में प्राप्त रहता है। इसलिए एक जगह पर पूरी जानकारी हम एकत्रित यानी संग्रह होने पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचयी अभिलेख पत्र की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। फर्स्ट पॉइंट है प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव, लेक ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट। सेकंड पॉइंट है अध्यापकों पर कार्यभार की अधिकता, मोर वर्कलोड ऑन टीचर्स। थर्ड पॉइंट है अध्यापकों के प्रशिक्षण सुविधा का अभाव, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर टीचर्स। फोर्थ पॉइंट है रखरखाव में कठिनाई यानी डिफिकल्टीज इन मेंटेनेंस। फिफ्थ पॉइंट है खर्चीला एक्सपेंसिव। सिक्स पॉइंट है शिक्षकों की निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस ऑफ टीचर्स। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव, यानी कि इस जो संचयी अभिलेख पत्र होता है इसमें प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो भी सूचनाएं होती है वो छात्राओं के माध्यम से प्राप्त होती है और वही सूचनाएं को अंतिम मानी जाती है।
इसलिए इसमें प्रमाणीकृत परीक्षणों का अभाव पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है अध्यापकों पर कार्यभार की अधिकता, यानी कि स्कूलों में अधिकतर देखा जाता है कि अध्यापक जो टीचर्स होते हैं यानी अध्यापक होते हैं उन पर बहुत सारे कार्यभार होते हैं, जैसे परीक्षा का कार्यभार, अध्यापन का कार्यभार, विद्यालय का कार्यभार, जितने भी होते हैं कार्य, उन सारी चीजों का अधिक कार्यभार होने की वजह से जो अध्यापक होते हैं इस संचयी अभिलेख पत्र को बनाने के लिए वे उचित रूप से ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण से शिक्षा अध्यापकों पर कार्यभार अधिक होने के कारण से ये संचयी अभिलेख पत्र नहीं बना पाते हैं। इसके बाद है अध्यापकों के प्रशिक्षण सुविधा का अभाव, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज टीचर, यानी कि संचयी अभिलेख पत्र बनाने के लिए विशेष रूप से शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, किंतु हर विद्यालयों में ये प्रशिक्षण नहीं दिया जाता या नहीं प्रदान किया जाता, जिसके कारण से शिक्षक जो है उन्हें सही रूप से इनके संचयी अभिलेख पत्र बनाने का विधि नहीं मालूम होता और इसके अभाव में भी वे सही ढंग से संचयी अभिलेख पत्र नहीं बना पाते हैं। इसके बाद है रख रखाव में कठिनाई, डिफिकल्टीज इन मेंटेनेंस। संचयी अभिलेख पत्र एक गोपनीय पत्र होता है और इन्हें उचित विधि के माध्यम से रख रखाव करनी चाहिए, अन्यथा यह नष्ट होने का भय होता है और इसे हमें विशेष रख रखाव में रखना चाहिए। लेकिन हर विद्यालयों में यह संभव नहीं होता है, जिसके कारण से हर विद्यालय में यह संचयी अभिलेख पत्र नहीं बना पाते हैं टीचर्स के माध्यम से। खर्चीला एक्सपेंसिव, यानी कि जो संचयी अभिलेख पत्र होता है एक खर्चीला होता है यानी बहुत एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण से हर विद्यालय में इस संचयी अभिलेख पत्र को बनाने में समय समय पे जरूरत पड़ती है, किंतु हर विद्यालय इसका अतिरिक्त टीचर्स की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से हर विद्यालय में ये कार्य संभव नहीं हो पाता है। लास्ट पॉइंट हमारा शिक्षकों की निष्क्रियता यानी इनएक्टिवनेस ऑफ टीचर्स, यानी ऐसा भी देखा गया है कि हर विद्यालय में संचयी अभिलेख पत्र बनाने के लिए हर टीचर्स इस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि शिक्षकों पे पहले ही मैंने बताया है कि शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार होता है विद्यालय का, उन्हें विद्यालय के मैनेजमेंट, उन्हें अध्यापन कार्य, शिक्षकों की परीक्षा का, बच्चों की परीक्षा का कार्यभार देखना, इस वजह से वे ये इस कार्य को उचित ध्यान नहीं दे पाते, जिसके कारण से कहा जाता है कि शिक्षकों की निष्क्रियता। तो संचयी अभिलेख पत्र एक गोपनीय पत्र होता है, एक प्रपत्र होता है जिसमें शिक्षा बच्चों के संपूर्ण सूचनाएं पूर्ण होती है इसमें, और कभी भी इस सूचनाओं को हम अगर विश्लेषण करना होता है तो इस सूचनाओं के माध्यम से हम बच्चों की सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक संचयी अभिलेख पत्र होता है जो हर विद्यालय में जरूरी होता है कि इसे बना के रखा जाए, लेकिन ये बहुत खर्चीला होता है, जिसकी वजह से हर विद्यालय में यह संभव नहीं हो पाता है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है, और ये जो वीडियो लेक्चर है मेरा इस टॉपिक के माध्यम से आपको कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर, आप मुझे जरूर बताएं मैसेज के माध्यम से। मेरी इस वीडियो लेक्चर को आप सभी अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट्स करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है एंड क्वेरीज है आप उसमें भी मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।